हेलो फ्रेंड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नमाली 1B। इसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, इसमें आपको बताया जाएगा प्रश्न संख्या 4 से। प्रश्न कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। ठीक है ना। पहले एक संख्या रेखा लेते हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा हो गया। बीच में मूल बिंदु मान लेते हैं 0। ठीक है, मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस होता है और दाईं ओर क्या होता है, प्लस होता है। यहां से हम मान लेते हैं एक इकाई। ठीक, यहां से यहां जितना दूरी है उतना दूरी एन ले लेना है। ठीक है, तो यहां से यहां भी कितना इकाई हो गया, एक इकाई हो गया। अब देख लीजिए, ठीक है, इसको मान लेना है बिंदु ए। ये आपका बिंदु क्या हो गया, बी हो गया। बिंदु बी हो गया। तो यहां से यहां आपका कितना बताएं, यहां से यहां यानी 0 से 1 के बीच की जो दूरी है एक इकाई है। तो ए भी कितना इकाई हो गया, एक इकाई, यानी ए भी आपका एक इकाई है और ए भी आपका कितना है, एक इकाई है। 0 से 1 के जो दूरी है आपका कितना, एक इकाई है। ठीक है ना। ए भी कितना है, एक इकाई है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बिंदु ए को मूल बिंदु ओ से मिला देना है। ठीक है ना, यानी मूल बिंदु 0 से मिला देना जी। अब देख लीजिए, तो इसका इसका आपको जो है दूरी पता है, यानी ए बी के बीच की दूरी एक हो गया। और आप लेके चलिए, इसको नाम दे दीजिए सी। और बीसी के बीच की दूरी आपका एक इकाई है और एबी के बीच की दूरी एक इकाई है। एसी का जो है आपको दूरी पता नहीं है और एसी आपका क्या है, कर्ण है। ठीक है ना, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हुआ, सॉरी, आपका ये लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आपका क्या हुआ, आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख देना है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण आपका क्या है, एसी आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी एसी स्क्वायर लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर और होता है लंब स्क्वायर। लंब आपका कौन हो गया, ए बी हो गया। ए बी स्क्वायर आधार हो गया आपका बीसी, लिख देना है बीसी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर को उधर भेज देना है तो रूट में हो जाएगा, यानी ए बी के स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीसी के स्क्वायर। ए बी का दूरी पता है, यानी ए से बी के जो दूरी है कितना बताएं आपको, एक इकाई है। और बीसी के बीच की दूरी कितना मान, सॉरी आपका, हाँ आपका बीसी, बीसी आपका दिया हुआ है। बीसी के बीच की दूरी कितना हो गया, एक इकाई हो गया। तो एक एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो आपका जो दूरी आ गया √2 आया। ठीक है ना, यानी एसी की बीच की जो दूरी है वो कितना आ गया, ए आई, ए से सी के जो, या तो सी से ए के बीच की दूरी √2 आ गया। और आपको बता देवे किए थे कि जो यहाँ से यहाँ है, यानी सी से बी की जो दूरी बताए थे एक इकाई हो गया, और ए से बी की दूरी आपका एक इकाई था, और ए से सी की दूरी निकल गया √2। लेकिन आपको दर्शाना कितना है, √3। ठीक है ना, √3 के लिए क्या करना है तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या रखना है, चांद रख लीजिएगा। चांद रखने के बाद यहाँ से मिला लेना है 90 डिग्री के। ठीक है ना, अगर मान लिया जाए कि ये आपका एक इकाई था, ये भी आपका एक इकाई है, तो जो आप यहाँ से जो एक लाइन खींचिएगा वो भी आपका कितना होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए। हम एक अंदाजे से बता दे रहे हैं। ठीक है ना, मान लिया जाए ये एक इकाई हो गया। ठीक है, अब इसको मूल बिंदु क्या करना है, 0 पे मिला देना है, तो मिला दिए। ठीक है,
तो इसका नाम दे दिए थे, इसका नाम बी था, इसका नाम सी, तो इसका क्या नाम देते हैं, डी। अब आपको बताए हैं जितना ए बी की दूरी है उतना आपको कौन हो गया दूरी, एडी का दूरी। तो एडी भी आपका कितना हो गया, एक इकाई। अब आपको निकालना क्या चाहिए, डीसी, ठीक है ना, डीसी की दूरी निकालना है, ठीक है ना। अब ये भी कितना डिग्री का कौन हो गया, 90 डिग्री का, यानी ये भी समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी आपका क्या था, समकोण त्रिभुज था, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। तो कर्ण आपको निकाल देना है, तो लिख देते हैं पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, से, ठीक है। तो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कि आपका कर्ण निकालना है क्या, सीडी, यहां लिख देते हैं सीडी का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, फिर लिख देना है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर दीजिए, ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, यानी एक बार कर दीजिए एडी का स्क्वायर प्लस कर देना है एसी का स्क्वायर। तो सीडी सीडी की दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो ये जो स्क्वायर इसमें चला जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, यानी एडी के स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर हो जाएगा। एडी का मान, तो एडी का मान बता दिए आपको कितना दिया हुआ है, एक इकाई दिया हुआ है, और एसी का मान निकाले हैं √2, तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आपका जाएगा 1 + 2, रूट कितना जाएगा 3। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका सीडी कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है ना, √3। अब आपको क्या करना था, √3 को संख्या रेखा पे दर्शाना था, तो क्या करिएगा, प्रकार ले लेना है, ठीक है, प्रकार यहाँ रख लीजिएगा, पेंसिल यहाँ मिला लेना है, और यहाँ से मिलाने के बाद, ठीक है, दोनों को बराबर करके मिलाने के बाद संख्या रेखा पर क्या करना है, इसको मिला देना इस तरह से, ठीक है, मिला दिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, √3 हो गया, क्या हो गया, √3, ठीक है। आप इसको स्केल से पार लीजिएगा, नापी से ज्यादा अच्छा रहेगा, हम आपको एक अंदाजा से बता रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये संख्या रेखा जो √3 आया, संख्या रेखा पर आपका √3 यहाँ आएगा, और इसका नाम भी दे देते हैं कुछ ना कुछ। तो मान लिया जाए इसका ए दिए थे, बी दिए थे, सी दिया, डी दिए थे, इसका नाम क्या देते हैं, ई, ठीक है। तो इस तरह से संख्या रेखा पर क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया। चार के दूसरा प्रश्न देखिए, यानी बी के -√3 बटा 2 को क्या करना है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। इसके लिए भी वही काम करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेना है आपको संख्या रेखा, बीच में मान लेना मूल बिंदु, मूल बिंदु की बाईं ओर क्या होता है, माइनस, इसको x डैश से दर्शाते हैं, और प्लस x रहेगा। अब देख लीजिए, बराबर दूरी पर इसको क्या करना है, मान लेना है। तो यहां से आपको क्या हुआ, एक, जितना यहां से यहाँ दूरी लिए हैं उतना दूरी इधर भी ले लेते हैं, एक हो गया, एक इकाई, ठीक है। याद रखिएगा, मूल बिंदु से बाईं की ओर माइनस होता है, जबकि दाईं ओर क्या होता है, प्लस होता है। तो इस प्रकार देखा जाए, माइनस में आपका दिया गया है -√3 बटा -√3/2 दिया गया है, तो माइनस की ओर इसका बनेगा, इस तरह से मिला दिए। यहां से यहां एक इकाई था, यहां से यहां एक इकाई था, तो यहां से यहां भी कितना इकाई है, एक ही इकाई है। अब इसको क्या करना है, मूल बिंदु पर ले जाकर मिला देना है, मूल बिंदु पर क्या हो गया, 0, ठीक है।
अब इसका नाम देते हैं, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री कौन बनाएगा, तो इसका नाम देते हैं ये आपका हो गया बी, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, सी हो गया। तो यहां से यहां आपका, यहां से यहां कितना होता है आपका, एक इकाई है, और ये भी आपका कितना, एक इकाई है। ठीक है ना। तो आपको बीसी की जो है दूरी पता नहीं है, तो बीसी का दूरी यानी क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण आपका कौन हो गया, बीसी, तो लिख देना है बीसी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। लंब आपका दिया हुआ है एसी, यहाँ लिख देना एसी स्क्वायर, और आधार आपका दिया हुआ है ए बी, यहाँ लिख देना ए बी स्क्वायर। स्क्वायर चला जाएगा तो इस सब को रूट में कर देगा, यानी एसी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर को क्या कर देगा, रूट कर देगा। ठीक है, एसी का दूरी बता दिए आपको कितना है, एक, और ए बी की दूरी बता दिए, यहाँ ए से बी की दूरी कितना है, एक है। स्क्वायर कर देंगे, एक एक स्क्वायर करेंगे एक आएगा, एक एक को जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आपका रूट 2 आ गया। लेकिन आपको रूट 3 लाना है, तो सबसे पहले इसको -√3 बनाना होगा। तो देख लीजिए कैसे होगा जे। अब यहाँ पे क्या लगाना है, चांद लगाना है, और 90 डिग्री पर उसको क्या करना है, खींचना है। और जितना यहाँ से यहाँ जितना आप दूरी लीजिएगा, ठीक है, या जहाँ इतना इतना दूरी जो लिया उतना ही दूरी इसको लेना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो बीच की जो दूरी हो गया, एक इकाई हो गया, और सभी को ले जाकर मूल बिंदु पर ही मिलाना पड़ता है, इसको ले जाकर मिला रहे हैं मूल बिंदु पर। ठीक है, ये आपका ए हो गया, बी था, सी था, इसका भी कुछ नाम देते, इसका नाम डी दे दिए। तो देखा जाए इसमें एसी पता है, सी डी पता है, लेकिन डी भी पता नहीं है, तो डी भी आपका जो हो गया कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर आपको पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लिख देना पाइथागोरस। फिर लिख दीजिए, पुनः कर सकते हैं, पुनः पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख दीजिए डीबी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। ठीक है, और एक बार लिख देना है बीसी स्क्वायर। स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी सी डी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो सी डी देखा जाए तो आपका सी डी कितना, एक दिया हुआ है, और बीसी आपका √2 दिया हुआ है। इस पे स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 4 का वर्ग कितना आएगा, एक एक में गुना करेंगे 1, और 2 दूना 4, 4 का वर्ग आएगा 2। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका √3 आ गया, यानी डी भी आपका कितना निकल गया, √3। आपको इसको क्या करना है, तो संख्या रेखा पर माइनस की ओर इसको दर्शाना है, तो माइनस इधर दिया गया है। ठीक है, तो क्या करना है, यहां से प्रकार लेना है, प्रकार यहां रखना है, और पेंसिल यहां लगाना है। ठीक है ना, आप पेंसिल लगाने के बाद इसको क्या करिएगा, इस तरह से इसको संख्या रेखा में मिला देना। ठीक है, डॉट डॉट लाइन से। तो यहां हो जाएगा -√3। ठीक है, आपको क्या लाना था, -√3/2 लाना था, यानी इसको आधा करना है। तो इसको आधा करने के लिए क्या करना है, यहां रख लेना है प्रकार। ठीक है, पेंसिल को बड़ा कर देना है, आधा से ज्यादा पेंसिल बड़ा कर दीजिएगा, इसको मिला लेना है। ठीक है ना, तो जब मिलाएंगे, एक यहां से मिला लेना है, पेंसिल प्रकार यहां रखिएगा, पेंसिल यहां लगा करके। ठीक है,
और फिर यहाँ प्रकार रख करके पेंसिल से क्या करिएगा, मिला लीजिएगा। तो जहां मिलेगा ठीक उसी के सामने आपका, ठीक है, उसी के सामने आपका हो जाएगा -√3/2, ठीक है ना, -√3/2 देख लीजिएगा कहाँ मिलता है, उसी के सामने आपका आ जाएगा। हालांकि इसको लाइन नहीं देना है, ठीक, आपको सिर्फ तीर चिन्ह से दर्शा देना। देखिए आपको हम सिर्फ बता रहे थे, ठीक है ना, इस तरह से इसको क्या करना है, मिला देना, ठीक है। सबसे यानी आपका प्रश्न सी जिसका दिया हुआ है 1/√2, इसको भी क्या करना है, संख्या रेखा अपनी प्रदर्शित करना है। तो हम क्या बताएं आपको, एक संख्या रेखा लेना है सबसे पहले, ठीक है, x मान लेना है, x डैश मान लेना है, यानी बाईं की ओर x डैश रहेगा, दाईं की ओर आपका x रहता है, और दाईं की ओर आपका क्या होता है, धनात्मक होता है, और बाईं की ओर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब क्या करना है, बराबर दूरी पर एक एक मान लेना है। यहाँ पे मान लेना 1 है, लेकिन इधर माइनस में रहेगा, इतना ठीक, जितना यहां से यहां है उतना ही दूरी इधर ले लेना, ठीक है। अभी आपका प्लस में दिया हुआ है, तो इसको प्लस की ओर क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां से हम मान लेते हैं 1 इकाई है, तो ये भी आपका कितना इकाई हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद कहां ला के मिला देना है, मूल बिंदु पर, ठीक है। तो मान लिया जाए कि इसका नाम ये दे दिए, इसका नाम बी दे सकते हैं, इसका नाम सी दे सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये आपका कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो यहां से यहां आपको पता है, यहां से यहां बता दिए, यहां से जो दूरी है आपका कितना है, 1 इकाई है, और यहां से यहां दूरी कितना बताएं, 1 इकाई, क्योंकि जितना यहां से हमने दूरी लिया उतना दूरी यहां से यहां भी लिया है, ठीक है। तो आधार भी पता है 1 इकाई, और आपका लंब भी पता है 1 इकाई, कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण आपको सबसे पहले निकालना होगा। तो पाइथागोरस पर में से लिख देना है, पाइथागोरस पर में से होता है कर्ण बराबर, यानी कर्ण आपका कौन हो गया, कर्ण देखा जाए तो आपका कौन है, BC है, तो यहां लिख देते हैं BC बराबर, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया आपका AB स्क्वायर, और आधार हो गया आपका AC स्क्वायर, ठीक है। BC बराबर स्क्वायर यहाँ आएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर देना है। AB का दूरी पता है 1 इकाई है, और AC का भी दूरी पता है 1 इकाई है। तो ऐसा करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 1 1 कितना जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे, तो ये भी आपका 1 आएगा, ये भी आपका 1 आएगा, 1 1 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो देख लिए, इसको हारों का परमेकरण कर देना है पहले, √2 आएगा, 2 दूना 4, √2/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी √2 को क्या करना है, आधा करना है, तो ये आपका क्या आ गया, √2 आ गया। अब क्या करना है, चांद यहां रखना है, और 90 डिग्री से इसको मिलाना है, सॉरी आपको ना वैसा कुछ ना करना है, यहाँ जान लीजिए आप, प्रकार लेना है, और प्रकार यहाँ रखना है, पेंसिल यहाँ मिलाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, डॉट डॉट लाइन से संख्या रेखा में मिला देना है, ठीक है। संख्या रेखा में डॉट डॉट लाइन से क्या करिएगा, मिला दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपका हो गया √2, ठीक है ना, √2 हो गया। अब इसको क्या करना है, √2 को आधा करना है, देख लेना है √2 आधा कहाँ आएगा, तो इसीलिए क्या करिएगा, प्रकार यहां रखना है, ठीक है, और आधा से ज्यादा ले लेना है दूरी, और क्या करना है कि प्रकार
यहाँ रख करके पेंसिल से आधा से ज्यादा दूरी लेकर के क्या करना है, मिला देना है। यहाँ रखने के बाद तो देख लीजिएगा कहाँ मिलेगा जे। मान लेते हैं यहाँ पर ही मिलेगा, एक यहाँ रख देना है प्रकार, ठीक है ना, प्रकार यहाँ रखना है। उसके बाद इसको मिला देना है। ये आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा √2 के आधा, √2 के आधा हो जाता है √2/2, ठीक है ना। तो √2/2 के जगह आप क्या रख सकते हैं, 1/√2। यहाँ रख देना है 1/√2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हमको आपको बता दिया है कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी था कितना था, 1 इकाई था, ये भी 1 इकाई था। यहाँ से यहाँ आपको कितना आया, √2 आया, ठीक है ना। और √2 को संख्या रेखा पर ले गए, तो इसका नाम दिए थे ये बी था, या प्लस ये था, तो इसका नाम क्या दे देते हैं, डी दे दिए, ठीक है ना। अब √2 को क्या करना था, आधा करना था, तो आपको बता दिए हैं। प्रकार यहाँ क्या करना रखना है, और आधा से ज्यादा यहाँ ले लेना है, ठीक है। पेंसिल से क्या करिएगा, मिला देना है, फिर यहाँ रख देना है प्रकार, फिर मिला लेना है, ठीक है। और जो सामने आएगा वही सामने आपका क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लाइन से तीर चिन्ह से दर्शा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 1/2 वो संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आप स्केल लीजिए, स्केल से नापी से क्या करना है, बना लेना है। देखिए अगली प्रश्न है √6 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि √6 दिया हुआ है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 का वर्गमूल 5 आएगा, 1 1 हो जाएगा, इस तरह से √6 हो जाएगा। √5 को इस प्रकार लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 1 1 आपका 5 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, संख्या रेखा लेंगे। संख्या रेखा ले लिए, बीच में मान लीजिएगा मूल बिंदु, ठीक है। बाईं की ओर क्या होता है, x' और दाईं की ओर क्या होगा, x। तो यहां से हम मान लेते हैं आपका 1 है, और यहां से यहाँ कितना मान लेते हैं, 2। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। इधर मान लेते हैं -1, इधर कितना हो जाएगा आपका, -2 हो सकता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 2 का लाइन खींचना होगा आपको, ठीक है। जिसकी दूरी कितना लेके चलना है, तो देखिए जिसकी दूरी लेके चलना है 1 इकाई, यानी ये 1 इकाई हो गया, ठीक है ना। 1 इकाई का ये है, यानी इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे देते हैं B, और इसको ला के मिला देना है। बोले हैं कि सभी को मिलाना कहाँ पड़ता है, मूल बिंदु पर, तो यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अरे आपका कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया, इसका नाम दे देना है सी, यानी बीसी निकालना होगा। तो बीसी आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख देना है, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाता है आपका कर्ण स्क्वायर
बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब आपका हो गया ए बी, आधार हो गया आपको ए सी। ठीक है, यह स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी की दूरी कितना है 1, और ए सी का दूरी कितना हो गया, यहाँ से आए 1 और यहाँ से आए 1, कितना मान है 2। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, इन्हें बना देते हैं इसको, 1 के 1 और 2 दूना आपका 4, ये आपका आ जाएगा √5। तो ये आपको √5 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, लेकिन आपको लाना था क्या √6। तो यहाँ पे क्या लगाना है, चांद लगाना है, और ठीक 90 डिग्री के सामने एक लाइन खींच लेना है, जितना यहाँ से यहाँ जितना दूरी है उतना दूरी इसका होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये बिंदु है जो 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, और इसका दूरी कितना 1 इकाई है, ये भी आपका कितना इकाई हो गया 1 इकाई मान लिया इसको। अब इसको ला करके मिला देना है मूल बिंदु पर। मिला दिए, तो इसका भी नाम दे देना है, ए बी सी दिए थे, इसका नाम देते हैं डी। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये भी आप कितना डिग्री कोण बन गया 90 डिग्री कोण बन गया, ये भी आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें देखा जाए बीसी भी आपका कितना है √5 है, और बीडी आपका कितना है 1 है, यानी आपका सीडी पता नहीं है, या सीडी आपका क्या है कर्ण है। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी लिख देना है कि डीसी का स्क्वायर बराबर रूट, ठीक है रूट ए बी का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी डीबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका डीबी कितना दिया हुआ है 1, और बीसी दिया हुआ आपका √5। तो इसका हल करेंगे तो 1 के 1 आएगा, 5 5 25, 25 के बाद 5 हो जाएगा, जोड़ देंगे √6 हो गया। तो डीसी का दूरी पता हो गया आपको √6। अब इसको क्या करना है, यहाँ प्रकार रखना है। ठीक है, यहाँ पेंसिल मिला लेना है, और पेंसिल से क्या करिएगा संख्या रेखा में मिला देना है डॉट लाइन से। ठीक है, तो यहाँ मिल गया, ये आपका हो गया √6। इसका भी नाम दे देना है, तो नाम दे दिए थे डी, इसका नाम देते हैं ई। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। आप इसको नापी करके स्केल से बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, हम आपको एक अंदाजा से बता दिए हैं बोर्ड पर। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1 भी समाप्त हुआ।